11 शव, 11 पाइप और 11 डायरियां। ये कोई साधारण मामला नहीं था। जब पुलिस को दिल्ली के बुरारी इलाके में एक ही परिवार के 11 सदस्यों के शव मिले तो पूरा देश सकते में आ गया। यह हत्या थी, आत्महत्या, या फिर कोई अंधविश्वास से जुड़ा रहस्य? 3 साल की जांच और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद भी यह मामला कोई सवाल छोड़ गया। हम आज इसी अनसुलझे रहस्य की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली के बुरारी में रहने वाले भाटिया परिवार एक खुशहाल और सम्मानित परिवार से आते थे। इस परिवार में 3 पीढ़ियां साथ रहती थी, दादी, उसके 3 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। परिवार का एक किराने का व्यवसाय था जिससे उससे उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। 30 जून 2018 की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार के सदस्य रोजमर्रा की तरह अपने अपने कमरों में सोए, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 1 जुलाई 2018 की सुबह पड़ोसियों ने देखा कि भाटिया परिवार की दुकान नहीं खुली है। यह असामान्य बात थी क्योंकि दुकान हमेशा सुबह जल्दी खुल जाती थी। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखते से झूल रहे थे और घर की सबसे बुजुर्ग महिला जो थी, उनका नाम था नारायणी देवी, एक अलग कमरे में मृत पाई जाती हैं। सभी शवों की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उनके साथ बंधे थे उनके हाथ, और वो बेहद अजीब स्थिति में लटके हुए थे, जैसे कोई अनुष्ठान हुआ हो वहां पर, पूजा पाठ, हवन वगैरह। घर की दीवारों पर 11 पाइप लगे हुए थे, बाहर की ओर निकले हुए थे। इनमें से 7 पाइप नीचे की ओर और 4 पाइप ऊपर की ओर थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे परिवार में 7 पुरुष और 4 महिलाएं थी। शुरुआत में पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या का मामला माना, लेकिन जल्द ही यह सवाल उठने लगा कि क्या यह आत्महत्या थी, हत्या थी, या किसी अंधविश्वास का नतीजा था। तलाशी के दौरान पुलिस को 11 डायरियां मिली जिसमें परिवार के सबसे छोटे बेटे ललित भाटिया के लिखे गए नोट्स थे। इन डायरियों में लिखा गया था कि ललित अपने मृत पिता से बात करता था और उनके निर्देशों का पालन करता था। डायरियों के अनुसार परिवार को विश्वास था कि उनके मृत पिता की आत्मा उनसे संवाद कर रही थी और वह एक मोक्ष अनुष्ठान करने के लिए कह रही थी, जिससे उन्हें शांति और मोक्ष प्राप्त हो। जांच में यह भी सामने आया था कि परिवार के किसी भी सदस्य को आत्महत्या करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वे यह मान रहे थे कि अनुष्ठान के दौरान उनके पिता आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। ललित, जो पहले काफी चुप रहता था, कुछ साल पहले एक हादसे के बाद बोलना बंद कर चुका था, लेकिन बाद में उसने बोलना शुरू किया कि उनके पिता की आत्मा उनसे बात कर रही है। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य ललित की बातों को मानने लगे और अजीबोगरीब रिवाजों का पालन करने लगे। डायरियों में लिखा था कि अनुष्ठान के दौरान सभी की आंखें और हाथ बंधे होने चाहिए ताकि संपूर्ण समर्पण दिखाया जा सके। इसके बाद उनके पिता की आत्मा आएगी और उन्हें बचा लेगी। लेकिन कुछ तो गलत हो गया। शायद यह अनुष्ठान उनके सोचे गए तरीकों से नहीं हुआ और पूरा परिवार एक सामूहिक मौत का शिकार हो गया। 3 साल की गहन जांच के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निष्कर्ष निकाला कि यह किसी भी तरह की हत्या का मामला नहीं था। यह झांसा मनोकृति का एक मामला था जिसमें ललित की मानसिक स्थिति ने पूरे परिवार को सम्मोहित कर लिया। जांच में यह भी पाया गया था कि परिवार किसी तांत्रिक या पंथ से नहीं जुड़ा था। वे केवल अपने पिता की आत्मा से निर्देश मिलने की कल्पना ही कर रहे थे। बस रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। उसको बस लग रहा था कि उसका मरा हुआ बाप का आत्मा आता है और उसको जो है पूरा निर्देश देता है कि तुम ऐसे करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और अंततः उसके पिता आएंगे और उनको बचा लेंगे और चमत्कार हो जाएगा। बट असल में ऐसा कुछ था नहीं। वो सिर्फ एक रोगी था, ललित। 2021 में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जिससे मामला बंद हो गया। हालांकि परिवार के कुछ बचे हुए जो रिश्तेदार, विशेष रूप से दिलीप सिंह चूड़ावत और सुजाता, इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ये अंत में बुरारी कांड भारत के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक बन गया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मानसिक धारणाएं इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वे एक पूरे परिवार को मौत के दरवाजे तक ले जाए। क्या ललित सच में अपने पिता की आत्मा से बात कर रहा था, या यह सब केवल उसके दिमाग की एक कल्पना थी, एक उपज थी? हम सभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन बुरारी कांड इतिहास में एक ऐसी कहानी के रूप में दर्ज हो चुका है जिसने पूरे देश को अंधविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिक सोच
प्रभावों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो हमें कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या वो सिर्फ एक आत्महत्या थी, या फिर उसके पीछे कुछ तांत्रिकों का हाथ हो सकता है, या फिर वो मर्डर था, क्या था वो। इस तरह की और भी सच्ची कहानियों के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।